क्लास 8 फ्रॉम कॉर्डोवा, चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 7.8 टू क्वेश्चन नंबर थर्ड को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है जब हमने फर्स्ट और सेकंड। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट और सेकंड नहीं देखें तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपने देखे होंगे तो मान लीजिए आपको पहले से ही क्लियर होगा कि थर्ड और फोर्थ में हमें करना क्या है। फिर भी जो न्यू हैं वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ एक्स क्यू प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। व्हाट इज द अदर फैक्टर्स? तो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि आप वेरिएबल कोई भी पढ़िए, कहाँ से स्टार्ट होता है वेरिएबल्स की जो हिस्ट्री होती है ऑन द डिग्री। दो प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म्स। तो बेस्ड ऑन डिग्री जैसे देखिए इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब एक क्वाड्रेटिक है। इसकी डिग्री कितनी है 3, यानी ये क्यूबिक है। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। अगर आप यहाँ देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि ये अलग है, इसकी डिग्री यहाँ 1 है, अगर ना हो वहाँ पे 1 होता है। इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। मतलब जितनी डिग्री उतना ही आंसर होगा, उतना ही फैक्टर होगा। देखिए उतना ही फैक्टर होगा, हम पहले से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब ये देखिए इस इक्वेशन के कितने आंसर होंगे आप बताइए। इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है 5, तो इसके 5 फैक्टर होंगे। कितने? 5। अब इसमें से पहले ही आपको बता दिया कि एक फैक्टर ये है। पहले तो हमें चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है। तो दो तरीके होते हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम होता है, एक तो डिवीजन मेथड होता है। अगर आप एक्स क्यू प्लस 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और x की वैल्यू आप निकालिए और उस वैल्यू को इसमें पुट करिए, अगर वैल्यू 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है। इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर तो आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, और आपके में डिवीज़न मेथड है, तो डिवीज़न मेथड से ही चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 जरूर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन पे, इफ एक्स क्यूब, मान लेते हैं इफ एक्स क्यूब प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये आपका पॉलिनोमियल है, इसे हम ले लेते हैं px। भाई पॉलिनोमियल को px से ही डिनोट करते हैं। देन रिमाइंडर विल बी 0, 100% होगा। अगर 0 है तो समझ जाइए उसका फैक्टर है, ये क्लियर है। तो चलिए चेक करते हैं डिवाइड। और डिवाइड का रूल्स हमने आपसे बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर पे ही होना चाहिए। डिसेंडिंग में अगर आप कर लिए तो आप डिस्टर्ब कभी नहीं होंगे। कैसे? देखिए इसकी डिग्री कितनी है 3 है ना। 3 के बाद क्या आती है बताइए? 3 के बाद तो 2 आता है ना। अब 2 नहीं है भाई, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको होगा तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। भाई 0 को इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब स्क्वायर के बाद किसकी बारी आती है? 1 की, तो 0 इंटू एक्स कर लीजिए, ये देखिए डिग्री 1 है। अब उसके बाद नंबर कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट हुआ। अगर आप ऐसा लिखते हैं भाई इससे डिवाइड करना है ना, तो इसको ऐसे कर लीजिए और देखिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसको आप पूरा लिख दीजिए। क्यों? देखिए 5 4 3 2, ये 1 और ये कांस्टेंट, तो ये तो पहले से ही रेडी है। तो इन सभी को यहाँ ले आइए। आप यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हैं? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उससे आपको ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ये बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि हमें कहाँ पे राइट करना है। चलिए स्टार्ट करें। एक्स क्यूब में क्या इंटू करेंगे? एक्स पावर 5 हो, तो दो तरीके हैं हमारे पास। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया, हमने भाई टेबल पढ़ेंगे तभी तो आएगा अंदर। तो हमने क्या बोला कि एक्स क्यूब में क्या इंटू करें कि हमें एक्स पावर 5 मिल जाए। मान लीजिए हमें नहीं पता, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, कोई एक वेरिएबल पी ले लेते हैं। पी को स्टॉप करिए और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। भाई इंटू है तो ये डिवाइड में आएगा। कितने नीचे एक्स है 3 और ऊपर कितने 5, तो कितने बच गए 2, यानी एक्स पावर 2 यहाँ आने वाला है। अब दूसरा तरीका क्या है? इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री कितनी है 3 और हमें क्या चाहिए 5, तो 3 में क्या ऐड करेंगे 5 हो जाए। श्योर है 2, तो यहाँ देखिए डिग्री 2 है।
सिंपल। अब आप इसका इंटू करिए लाइन से, देखिएगा सब के नीचे आएंगे। एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब का एक्स पावर 5, एक्स स्क्वायर में 0 इंटू एक्स स्क्वायर का तो श्योर है 0 ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे सॉरी, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 4 होगा ही नहीं होगा, ये बताइए भाई। इंटू करते हैं तो उनकी डिग्रियाँ क्या होती हैं, ऐड होती हैं। देखिए 2 है 3, ये 5 है। अब हम जानते हैं यहाँ पे 0 है, फिर भी लिखना पड़ेगा, क्या करें 0 ही लिख लीजिए। लेकिन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में इंटू करें एक्स पावर 4 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। प्लस देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो इसका डिग्री 1 है, यहाँ 2, तो 2 + 1 3, 0 भी लिख दीजिए साथ में। देखिए सभी के नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पूरे सेटअप हैं। एक्स स्क्वायर का 1 में ये एक्स स्क्वायर, देखिए सब एकदम परफेक्ट है लाइन से, हमें कोई भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब साइन चेंज क्यों होता है भाई, हम जब भी डिवाइड करते हैं तो साइन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 17 है तो 2 8 जा आप बोलते हैं कि नहीं बोलते, 16, फिर क्या करते हैं आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी साइन चेंज होंगे। और जानकारी चाहिए तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ये आपका कैंसिल। अब देखिए भाई ये प्लस माइनस दोनों में ग्रेटर कौन सा नंबर है, यहाँ पे 1 है, सभी के कांस्टेंट यहाँ 1 है, एक ऑफिशिएंट सॉरी, तो यहाँ 1 और सब्ट्रैक्ट करना तो 1 - 0 1 ही होगा भाई, तो ऊपर वाले को नीचे कर लीजिए, ये भी सेम आ जाएगा 1x³। अब ये तो कैंसिल हो गया भाई प्लस माइनस। चलिए और आगे का स्टेप भी नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया कि जो भी आपका आगे साइन हो उसको सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, सबसे पहले, बिल्कुल किसी का वेट किए, सेकंड टर्म आपका साइन लिखना है, ठीक है। अब आप बताएं यहाँ पे कितना डिग्री है 3, यहाँ पे कितना है 4, कितने की कमी है 1 है कि नहीं। और कोएफिशिएंट में हमने आपसे पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि यहाँ अगर 2 आ गया तो 2 से ग्रेटर डिग्री नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती, ये बात याद रखिएगा। अब 2 से स्मॉलेस्ट क्या होता है 1 डिग्री, देखिए आ रहा है 1 डिग्री, आया कि नहीं आया, ये देखिए इसकी डिग्री 1 है, और 1 + 3 4, ये आपका आ गया। तो x में x³ का इंटू करेंगे तो x पावर 4, x में 0 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटू करिए तो 0 इंटू x³ होगा नहीं होगा। x में 0 इंटू एक्स का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x में 0 इंटू एक्स का इंटू करेंगे तो x²। अब x² तो बचा ही नहीं है भाई, क्या करें, तो 0 इंटू x² को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि भाई है ही नहीं तो किसके नीचे लिखें। अब x का 1 में इंटू करिए तो x। चलिए साइन चेंज, कैंसिल, 1x³ यहाँ आ गया, ये भी कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच गया +1। चलिए ठीक है। अब देखिए कितना आ गया डिग्री 2, फिर क्या है 1। अब 1 के बाद किसका नंबर आता है, कांस्टेंट का। ये देखिए डिग्री 3 2 1 और फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर। तो यहाँ पे आपका साइन पहले क्या है वो बात करिए, प्लस सबसे पहले यहाँ लिखिए, ये हमने कर दिया। चलिए ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये बताइए x³ यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो भाई 2 में क्या इंटू करेंगे, 2 ही हो, श्योर है 1 का करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो x³ में क्या इंटू करेंगे, x³ हो, श्योर है 1 का ही करेंगे। 1 इंटू x³ 1 इंटू, अब सब 0 हैं तो 0 से तो कोई मतलब नहीं, सब 0 हो जाएंगे। 1 में 1 का इंटू 1, देखिए 0 आया, रिमाइंडर कि नहीं आया, 0 आया, इसका मीन्स क्या हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो x³ + 1, ये जिससे हमने डिवाइड किया, इज अ फैक्टर ऑफ px क्या है आपका वेरिएबल। तो आपका आंसर क्या हुआ, क्वोशिएंट या अदर फैक्टर है। भाई अगर आप फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आया, तो जो क्वोशिएंट होता है वही आपका फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फैक्टर क्या हुआ, अदर फैक्टर, x² + x + 1। अब अगर हमसे आप पूछ रहे हैं कि सर ये आपका आंसर राइट है, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, ये पूरा कहाँ है, फैक्टर ऐसे थोड़ी होते हैं, ये आप आंसर में देखिएगा यही आंसर है। लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि सर आपने तो 5 फैक्टर की बात की है, यहाँ पे तो हमें तो 2 ही दिख रहे हैं कि x³ + 1 दिख रहा है, एक ये दिख रहा है,
तो ये नहीं होता भाई। फैक्टर्स इसको भी सॉल्व करिए, और किससे होगा, जो आपका रूल्स है, डिवाइज़र इक्वल टू डिविडेंड। अब ये हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको, क्रॉस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र किससे आपने डिवाइड किया, ये पूरा का पूरा ये आ गया आपका। डिविडेंड आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, और क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये है आपका फैक्टर्स, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। अब इसको फिर से सॉल्व करिए, तब आपको फैक्टर्स मिलेंगे। अब 5 फैक्टर्स हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या होंगे। आपका आंसर यहीं तक है, अगर आप आगे तक पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको दिखा देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसे लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ये हो गया, होता है नहीं होता भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ए प्लस बी ये हो गया, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स इंटू वन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन। एक ये आया, और दो एक ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट या रॉन्ग, बिल्कुल। हम आपको 5 फैक्टर दिखा रहे हैं, एक्स प्लस वन फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट फैक्टर है। ऐसे ही फैक्टर होते हैं, ऐसे नहीं होते। ये आपका जो आंसर दे दिया ये फैक्टर थोड़ी है, नहीं ये फैक्टर नहीं है भाई। अब जो निकलने वाला है, हाँ इसका फार्मूला बताइए, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, इसका स्क्वायर है कि नहीं है, सिर्फ इतना बस बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तो यहाँ 2x होना चाहिए ना, तभी ये बनेगा। ये इसका फैक्टर नहीं है, तो 1 1 जा नो, ये बिल्कुल नहीं यहाँ सेटअप होगा। तो ये भी सेटअप नहीं होगा। तो इसके लिए हमें फिर फार्मूला अटेंड करना पड़ेगा, कौन सा, जो आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको 10th में मिलेगा। अब अगर हम इसे प्रोसेस करें तो मान लीजिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। दो ये फैक्टर देंगे कि नहीं देंगे, 2 डिग्री है तो 2 फैक्टर हो गए 1 और 2, और 2 ये डिग्री है तो 2 ये दे दिए, और एक आपका ये है, 5 फैक्टर्स होंगे। अगर आपको देखना है तो 10th क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, या फिर इसे फैक्टराइज आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, इफ़ 4x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द अदर फैक्टर। तो भाई इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। उसमें से पहले ही बता दिया कि एक फैक्टर आपका ये है, दूसरा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्व में, सबसे पहले तो ये लिखिए, सेम क्वेश्चन कर दी, इफ़ 4x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ऐसा है, ये अगर इसका फैक्टर है, देन रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। चलिए चेक कर लें सही है या नहीं। 4x माइनस 3 सही लिखा हुआ है, 1 डिग्री देखिए, फिर कांस्टेंट, इसे भी देख लीजिए, 8x स्क्वायर 2, उसके बाद 1 डिग्री, हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। इस बार हमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करना है, एकदम सेटअप है। अब बताइए 4 का टेबल आराम से करिए, कभी भी टेबल पढ़िए तो ये नहीं कि सर हमें एक ही बार में आंसर चाहिए, आराम से करिए। यहाँ पे देखिए नंबर भी है, वेरिएबल भी है। पहले ये बताइए 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, कितना 2, 4 2 जा लिख लीजिए। अब ये बताइए x की कितनी डिग्री है, 1, चाहिए कितना 2, तो बताइए 1 में आप कितना ऐड करेंगे, 2 होगा, सिंपल 1, तो यहाँ पे x पावर 1 लिख दीजिए, सिंपल। अब आप इंटू करके चेक कर लीजिए, 2 4 जा 8, x में x का इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, और x नहीं है तो वेरिएबल और नंबर का इंटू होता है तो पास में आके चिपक जाते हैं। साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल। अब दोनों पास प्लस है तो 14 6 20। चलिए डाउन कर लीजिए। अब सेकंड स्टेप जैसे स्टार्ट करिए, सबसे पहले आपका कदम होना चाहिए, जो यहाँ पे साइन हो उसे पहले लिख दीजिए, यहाँ पे पहले से ही। अब बताइए, हमने पहले बता दिया डिग्री अगर 1 आ गई क्वेश्चन में तो 1 के बाद क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। अगर यहाँ 2 होता
तो 1 भी आ सकता है और नंबर भी आ सकते हैं। तो श्योर है कि ये नंबर की जगह है, तो देखिएगा नंबर ही आएगा। 4 5 जा 20। अब वेरिएबल बिल्कुल मत देखिए ही मत, क्योंकि कभी आ ही नहीं सकता। अगर आया तो मान लीजिए मैं गलत हो जाऊंगा, वो कभी नहीं आ सकता। तो 5 4 जा 20, अब चेक भी कर सकते हैं, वो देखिए x है, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15। या तो हमने यहाँ 45 रॉन्ग लिखा है, या तो फिर 15 आएगा तो फिर ये रिमाइंडर नहीं होगा। तो हमने गलत लिखा है भाई, यहाँ 15 ही है। क्या है, क्वेश्चन में 15 है और हमने 45 कर दिया। अभी हमने बुक में मैं चेक किया तो यहाँ 15 है। तो चलिए साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0, मतलब ये फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस 4x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अदर फैक्टर कहाँ है भाई, ये है आपका अदर फैक्टर। सो अदर फैक्टर, हमेशा क्वेश्चन ही अदर फैक्टर होगा। क्या होगा, 2x प्लस 5, ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर भी चेक करें। इज 3x प्लस 4 अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चलिए चेक करते हैं। तो 3x प्लस 4 से इसे डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा। 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 28। चलिए स्टार्ट करते हैं आराम से। यहाँ नंबर भी है, वेरिएबल भी है। 3 का टेबल पढ़िए, 15 से अब ना हो। 3 5 जा 15। x की डिग्री कितनी है, 1। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। तो 1 में कितना ऐड करेंगे 2 हो जाए, तो 1 ऐड करेंगे तो x पावर 1 कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में डिग्री कितनी आ गई, 1। तो श्योर है ये किसकी जगह होगा, नंबर की जगह होगा, कोई नहीं ले सकता, नंबर ही आएगा। चलिए 5 3 जा 15, x 1 1 2, 5 4 जा 20। x यहाँ पे नहीं है भाई, तो दोनों पास में आके चिपक गए। साइन चेंज, कैंसिल, प्लस माइनस दोनों ग्रेटर कौन सा, 41, तो अपना साइन लेके आएगा। तो 41 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21x प्लस 28 डाउन कर लीजिए। सबसे पहला कदम ये साइन को लेके, अरे हमने तो पहले से ही राइट कर दिया। चलिए ठीक है, 3 का टेबल पढ़िए, 3 7 जा 21, क्योंकि x तो आ ही नहीं सकता, वो तो फाइनल है। 7 3 जा 21x प्लस प्लस, ठीक है, 7 4 जा 28। भाई साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। भाई नो डाउट फैक्टर है, तो आप क्या लिखेंगे, यस 3x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसमें अदर फैक्टर नहीं पूछा है तो हम फिर भी बता देते हैं भाई, अदर फैक्टर क्या होगा, क्योंकि डिग्री कितनी है 2, तो 2 फैक्टर होंगे, एक ये पड़ा हुआ है और जो एक क्वेश्चन आएगा। अब आपको अमेजिंग बात देखनी है तो वो भी हम आपको एक मैजिक दिखा देते हैं। एक काम करिएगा, आप इससे इसको डिवाइड करिएगा, देखिएगा ये आएगा क्वेश्चन की जगह में। एक बार ज़रूर करिएगा, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा जिसकी कोई लिमिट ना होगी। बुक से हमेशा एडवांस पढ़ना चाहिए, ठीक है, हमेशा एडवांस। हम भी कितना इसमें राउंड अप किए होंगे तो हमें ये सब चीज़ों का नॉलेज हुआ, उसी तरह आप भी बनिए। रटने वाला बच्चा कभी सक्सेस नहीं होता। इंटरेस्ट रखिए, बहुत इंटरेस्ट है इनमें। सबसे पहले हमें क्या मालूम हुआ, जितनी डिग्री उतना ही फैक्टर। दूसरा मज़ेदार वाली बात क्या है, जिससे आपने डिवाइड किया अगर रिमाइंडर 0 आया तो दूसरे साइड आने वाला ही उसका अदर फैक्टर होगा। अगर वही अदर फैक्टर से हम इसको डिवाइड करें तो जिससे हमने पहले डिवाइड किया वो इधर आ जाएगा। एक बार करके तो देखिएगा, नहीं मज़ा आया तो फिर बोलिएगा। अदर फैक्टर क्या मिला हमें, 5x प्लस 7, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इज x प्लस वाई अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इफ x प्लस वाई, इसमें हमने नहीं लिखा, राइट कर लीजिएगा, इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, देन
रिमाइंडर विल बी 0। यही तो इसकी आइडेंटिटीज है, 0 आ गया मतलब वो फैक्टर है। तो x प्लस वाई से हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनटू बताइए x की डिग्री कितनी है 1, नंबर तो है नहीं तो नंबर देखना ही नहीं है। ये देखिए इधर इसमें नंबर था तो हम नंबर देखते थे, इसमें है ही नहीं है, तो यहाँ 1 डिग्री है। इसमें कितना है 4, किसका इंटू करेंगे 3 का, सिंपल सी बात है, करके देख लीजिए। एक्स क्यूब में 1 का इंटू करेंगे x पावर 4, क्लियर। अब एक्स क्यूब में y का इंटू करिए, करिए करिए करिए, तो एक्स क्यूब में y का इंटू करेंगे तो साइड में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल हमेशा उसी से प्लस या माइनस होते हैं जिनकी डिग्रियां सेम होती है। बहुत से स्टूडेंटों से हम जब पूछते हैं स्कूलों में कि बेटा x प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देते हैं। बोल देंगे कि एक्स क्यूब, कहीं एक्स क्यूब बोलेंगे, कहीं 3x स्क्वायर बोलेंगे। अरे भाई जब तक इनकी डिग्री सेम नहीं होती है कभी ऐड नहीं होते, ये ऐड हो ही नहीं सकते, नेवर, कभी भी नहीं हो सकते। ये बात याद रखिएगा, आपके लिए भी है। डिग्री अगर सेम नहीं है हम ऐड नहीं कर सकते, ख़त्म बात। मतलब जैसे हमारे पास एक ATM कार्ड है, अब ATM कार्ड को मैं आधार कार्ड थोड़ी बोल सकता हूँ। अब आधार कार्ड ऐसे दिखता है, ऐसे रहता है, ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। अब मैं इसको ज़बरदस्ती ऐसे करके टेढ़ा देखूंगा तो भी नहीं मैच करेंगे। भाई आधार कार्ड पतला होता है, ATM थोड़ा सा मोटा होता है, तो श्योर है ATM के साथ ही मैच करेगा, आधार कार्ड के साथ मैच करेगा। तो मैच मतलब क्या होता है, ऐड होना। तो ये बात याद रखिएगा। अब ये इससे थोड़ी ऐड होगा, नहीं होगा, नेवर। तो चलिए साइन चेंज करते हैं, लेकिन इसका भी तो साइन चेंज होगा, ये कैंसिल। अब ये साहब नीचे आएंगे क्योंकि ये पहले आएंगे, नो इसकी बड़ी डिग्री है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई पावर 4। ये तो डाउन आएंगे, बचे हुए हैं। यहाँ पे कौन साइन है माइनस, यहाँ पे ले जाइए, ये माइनस हो गया, चलिए ठीक है। अब बताइए यहाँ x पावर क्या 1, ठीक है, और यहाँ हमें कितना चाहिए 3 चाहिए। कितने की कमी है एक्स स्क्वायर की, भाई 2 + 1 3, और साथ में y भी चाहिए, y भी तो है, तो भाई यहाँ पे y कर देते हैं। चलिए इंटू करके चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर में x का x क्यूब और y भी चिपक जाएंगे। तो चलिए इंटू करके देख लीजिए, यही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब माइनस प्लस माइनस, इसे फिर से किनारे कर दीजिए। अब एक्स स्क्वायर यहाँ तो है नहीं, y का तो इंटू हो जाएगा, तो y की डिग्री कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 1, तो 1 + 1 2, साइड में लिख दीजिए। कुछ इस तरह दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, कैंसिल। चलिए अब इसकी बारी आई, क्योंकि हमें इसे ही फर्स्ट में लिखना है, y पावर 2। अब आप सोच रहे हैं सर हर बार आप इसे ही क्यों पहले लिखते हैं, क्योंकि ABCD में x पहले होता है, y बाद में होता है। तो x की जब तक डिग्री बड़ी है तब तक वही लिखा जाएगा, ये नहीं कि y पावर 4 बड़ा है तो उसको कर दें, नहीं। यहाँ पे अब कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो किस, अब यहाँ पे पहले देखिए साइन क्या है प्लस, ये प्लस को पहले यहाँ ले जाइए। अब जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसके आगे है एक x ले लेते हैं, भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 2, और y स्क्वायर भी है तो y स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए। अब ठीक है, x में x का इंटू एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर नहीं है तो भाई लिखेंगे, पास में सट जाएंगे। अब इसका इंटू इसमें करते हैं, तो x यहाँ तो है नहीं, y स्क्वायर का 1 में y क्यूब साइड में कर दीजिए, प्लस x y पावर 3। चलिए साइन चेंज, कैंसिल, और ये साइन माइनस। अब ये साहब आगे आ जाएंगे, आ जाइए भाई, और किसकी बारी y पावर 4। चलिए यहाँ पे क्या साइन है माइनस, ये माइनस को ले जाके यहाँ पे लिख दीजिए, ये ले गए, ठीक है। और हमने अब क्वेश्चन में पहले ही आपको बताया कि अगर 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, 1 आ चुका है, तो फिर कांस्टेंट आएगा, ये तो कुछ और आएगा, लेकिन x नहीं आएगा। अब देखिए x यहाँ पहले से ही है, अब भाई x में 1 का इंटू करेंगे तो x हो जाएगा। अब साथ में यहाँ क्या लिखा है ये बताइए, y क्यूब, तो यहाँ y क्यूब लिख दें, y पावर 3 लिख दें। चलिए इंटू करके देखिए,
माइनस, और यहाँ पे कौन साइन है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब है ना, एक्स के साथ तो इंटू नहीं होगा, एक्स को ऐसे रहने दीजिए, वाई क्यूब का वाई क्यूब क्यों होगा, अच्छा सॉरी ठीक है ना, तो पहले इसमें इंटू कर रहे हैं ना, एक्स का वाई क्यूब में इंटू करिए तो दोनों पास में आके सट जाएंगे, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई क्यूब, बने नहीं बने, बिल्कुल, माइनस प्लस माइनस, अब वाई क्यूब का वाई वन में इंटू करेंगे तो 3 और प्लस 1 4 हो गया, और हमें भी फील ऐसा हो रहा था कि ये फैक्टर नहीं होगा, लेकिन लास्ट में हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, अरे भाई ये तो फैक्टर है, और वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, हमें तो बहुत मज़ा आया। अब आपको कैसा फील हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 4 माइनस वाई पावर 4, क्लियर। और अगर आप डिवाइड से कंफ्यूज हैं कि सर डिवाइड थोड़ा सा बहुत अजीब लगा, तो एक और तरीका है, वो भी आप देख लीजिए। भाई हमने ये प्रूव किया ना कि x प्लस वाई इसका फैक्टर है, ठीक है, तो सेकंड केस भी दिखा देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आए सर मैं दूसरी तरीका आप बताइए, तो भी आपको दिखा देते हैं। अगर ये इसको डिवाइड कर दे, डिवाइड का मतलब क्या है, 0 आ जाए। अच्छा बताइए 10 से अगर 2 को डिवाइड कर दें तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है, 10 से 2 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 10 का फैक्टर 2 है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो भाई ये जो आपका है इसे ऊपर लिख लीजिए ना ऐसे, और नीचे लिख लीजिए x प्लस वाई। अगर आपने x प्लस वाई को इससे कट कर दिया तो समझ जाइए फैक्टर है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे, आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। x पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, हाँ या ना, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। भाई स्क्वायर है ना, ए के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक, एक्स प्लस वाई। अब आप ये बताएं, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसका फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स प्लस वाई, देखिए कैंसिल हुआ, हमें रिजल्ट क्या मिला, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला, ये आपका आंसर होगा। और अगर आप और इंटू करना चाहें तो कर सकते हैं, एक्स में एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब, एक्स में वाई का एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई का एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और y का y स्क्वायर में माइनस प्लस माइनस y पावर 3। चलिए चेक करते हैं ये हमें आंसर में मिला है कि नहीं मिला है। क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये है प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्वेश्चन में आया माइनस वाई क्यूब, ये माइनस वाई क्यूब, लास्ट में है कि नहीं है। तो आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। वंस अगेन थैंक यू, हैव नाइस डे।